हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, इस क्लास से हम एक नई प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारी प्रश्नावली होगी 3D। तो अभी तक हमने प्रश्नावली 3C को हल कर लिया था और प्रश्नावली 3B। तो 3B में हमने सीखा कि दो समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे हल करते। 3C में सीखा कि दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते। प्रश्नावली 3D को हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों, हमें जो समीकरण है उसमें हमें कोई विधि नहीं दी गई है कि हम इन समीकरणों को किस विधि से हल करें। सिर्फ यह दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक योग में बदलकर हल कीजिए। आपको ज्यादा उसकी भाषा में नहीं पढ़ना, आपको तो जो समीकरण दिए गए हैं उनको हल करना है। और हल करने की आपके पास दो विधि है, एक तो विलोपन विधि और एक तो प्रतिस्थापन विधि। यदि हमें किसी सवाल में यह कंडीशन दी जाए कि यह सवाल हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो फिर हम वहां पर इसके अलावा और कोई विधि प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे दिया गया है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, तो फिर हमें विलोपन विधि से ही वह सवाल हल करना होगा। फिर हम प्रतिस्थापन विधि से नहीं हल कर सकते, क्योंकि बच्चों हमें उसमें कंडीशन दी गई है। जब हमें कंडीशन दी गई है तो उस कंडीशन को ही फॉलो करेंगे, उस कंडीशन के बाहर नहीं जाए। और यदि हमें दिया जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए सवालों को, तो फिर हम प्रतिस्थापन विधि से ही सवालों को हल करेंगे, उसमें विलोपन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें कोई भी विधि नहीं दी गई है, या मतलब कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है कि इन समीकरणों को इस विधि से हल करना है। सिर्फ यह दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हमें हल करना है। तो फिर जब हम स्वतंत्र हों कि हमें कोई भी विधि से सवालों को हल कर सकते हैं, तो फिर वहां पर बच्चों आप विलोपन विधि का प्रयोग कीजिए, क्योंकि विलोपन विधि ज्यादा आसान होती है, बड़े से बड़े सवालों को आसानी से हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी हम सवाल हल करेंगे वो विलोपन विधि से कर तो सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी, लेकिन विलोपन विधि से ज्यादा आसान है सवालों को हल करना। तो जब हमें आसान तरीका मिल रहा है तो हम कठिन तरीके से क्यों लाओ। तो यहाँ पर यह दो समीकरण हमें दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 10xy। तो हमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10xy। तो इसको बच्चों हम समीकरण एक मान लेंगे। x प्लस वाई बराबर 10xy, इसको समीकरण एक। फिर दिया गया है x माइनस वाई बराबर 6xy, यह समीकरण दो है। तो पहले तो समीकरण एक और समीकरण दो मान दिया। अब इनको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि या तो x को बराबर कर ले या y को बराबर कर ले। लेकिन हमें यहाँ पर देखेंगे कि x y दोनों बराबर हैं। जब बराबर हैं तो जरूरत बराबर करने की अब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें x y दोनों ही बराबर हैं, तो अब बराबर करने की जरूरत ही नहीं। देखेंगे यह y प्लस में है और यह y माइनस में है, तो हम यही देखते हैं यदि कोई जो बराबर मान है उसके चिन्ह अलग अलग हैं तो बहुत आसान होता है हल करना। सीधा समीकरणों को जोड़ देते और हल कर देते। तो यहाँ पर देखेंगे y जो है वो प्लस में है और यहाँ पर जो y है वो माइनस में है, तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा, y से y कट जाएगा। अब यहाँ पर x और x को जोड़ेंगे तो यह आएगा 2x, तो यह आएगा 2x। x और x को जोड़ा तो यह 2x आया, और यहाँ पर यह 10xy है और यह 6xy है। तो 10xy और 6xy को जोड़ेंगे बच्चों तो है 16xy आएगा। 2x बराबर आया 16xy। अब यहाँ पर यह जो सभी है वो गुणा में है, यहाँ पर यह भी गुणा में, यह भी गुणा में, यह भी गुणा में है, और जो बराबर चीजें हैं वो कट जाती। जब बराबर है गुणा में है तो जो बराबर चीजें हैं वो कट जाएंगी, तो x से x यहाँ पर कट जाएगा, तो 2 बराबर आ जाएगा 16 गुणा y। तो यहाँ से अब बच्चों जो y बराबर निकल कर आएगा वो आएगा 2, तो 16 को इस तरफ ले जाएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि x से x कट गया, 2 बराबर आया 16 गुणा y, तो y बराबर आया 2/16, काट देंगे तो y बराबर 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ से y का जो मान है वो 1/8 निकल कर आ गया। अब y का मान आ गया तो अब हमें x का मान निकाल। तो अब इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। x y का जो मान आ गया, अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें जो आसान लगता है, मतलब हमें लगता है कि इस समीकरण में रखने से हम दूसरा मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें हम रख दें। तो यहाँ पर y का मान बच्चों हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का जो मान है, y का मान समीकरण
2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान बच्चों हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब जिस समीकरण में रख रहे हैं तो उस समीकरण को यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो समीकरण क्या है। तो जो दूसरा समीकरण है हमारा वो है x माइनस वाई बराबर 6xy, यह तो होगा हमारा समीकरण 2। अब इसमें y का मान हमें बच्चों रखना है, जो कि y का मान आया है 1/8। तो अब इसमें y का मान हम रखेंगे, तो आगे हल करेंगे तो x माइनस वाई जो है y का मान है 1/8, x माइनस वाई का मान है 1/8 बराबर यहाँ पर है तीनों गुणा में है तो 6 गुणा x गुणा y का मान है 1/8। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस का 1/8, 1/8। अब बच्चों हम इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यह 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौके 8, 6 गुणा x y का मान था 1/8, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब 3 का गुणा x में करेंगे तो यह 3x आ जाएगा बटे में 4, तो x माइनस 1/8 बराबर आ गया 3x/4। अब आगे हल करेंगे तो x, अब 3x/4 को बच्चों पक्षांतर करके हम इस तरफ लाएंगे। अब 3x/4 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ से हम इस तरफ लाएंगे, तो 3x/4 जो प्लस में है यहाँ पर आकर यह हो जाएगा माइनस का 3x/4। तो x 3x/4 है प्लस में है, इस तरफ आकर है माइनस का 3x/4 हो जाएगा। इसी तरह से हमने 3x/4 को पक्षांतर करके इस तरफ लाए तो यह माइनस का हो गया। इसी तरह से 1/8 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह भी प्लस का 1/8 हो जाएगा। 3x/4 को इस तरफ लाए तो यह माइनस का हो गया, क्योंकि प्लस का था, 1/8 दूसरी तरफ गया तो माइनस का था तो प्लस का हो गया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 और 4 का जो लास्ट आएगा वो 4 आएगा, और x में जो गुणा है बच्चों वो 4 का हो जाएगा, तो यहाँ पर है 4x हो जाएगा, वह माइनस का 3x बराबर 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो x में 4 का गुणा हो गया तो 4x हो गया माइनस 3x, 4x में से 3x को घटाएंगे तो अकेला x बचेगा, यहाँ पर 2 आ गया बराबर 1/8 आ गया बराबर 4x में से 3x घटाए तो x आया बटे में 4 है, सॉरी 2 नहीं 4 है, क्योंकि 4 लासा है इसका, तो 4x में से 3x का x बटे 4 बराबर 1/8। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर 1/2 निकल कर आ गया। तो x का जो मान है वो 1/2 आ गया, कॉमा x का जो मान है वो 1/2 कॉमा y का जो मान है वो 1/8 निकल कर आ गया। तो यह हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर जब हमने हल किया तो x का मान 1/2 निकल कर आया, y का मान 1/8। तो यहाँ पर हम जो भी समीकरण हल करेंगे बच्चों वो विलोपन विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगी और हम सभी सवालों में उलझ जाएंगे। तो हमें उलझना नहीं है, हमें सवालों को हल करना है, अपनी मंजिल तक पहुँचना। तो इसके लिए विलोपन विधि बेस्ट रहेगी। यदि हमें नहीं दिया गया है कि इन समीकरणों को हम किस विधि से हल करें, तो फिर किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, उसमें भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इस सवाल को हटा देते हैं, दूसरा सवाल हल करें, और आप सभी बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे, क्योंकि एक तो होता है बच्चों पास होना और दूसरा होता है सीखना। यदि पास होना है तो पास होने के लिए तो सिर्फ आप आखिरी के 1-2 महीने पढ़ लीजिए तो भी ठीक ठाक नंबरों से पास हो जाएंगे, लेकिन हमें सीखना है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, तो उसके लिए कंटिन्यू आप सब लोग क्लास से जुड़े रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो मनोहर रे का गणित सॉल्व करवा रहे हैं वो एक ऐसा गणित है जिसमें सीखने के लिए बच्चों बहुत कुछ है। तो आप सब लोग सीखते रहिए। अब दूसरा सवाल है, इसको हल करेंगे। तो ये जो दूसरा सवाल है इसको हम हल करेंगे। तो ये जो दूसरा सवाल है वो है 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। यह दूसरा सवाल 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। फिर दिया गया है 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15 दिया। तो दूसरा सवाल है वो है 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। फिर है 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। तो इसी तरह से बच्चों इसको भी हल करेंगे, लेकिन इसको हम पहले सही रूप में लिख लेते, क्योंकि इसको हम सही रूप में लिख लेते।
तो इसको हम यहीं पर डायरेक्ट हल कर लेते हैं। इसको बटे में 1 करेंगे और गुणा करेंगे, तो 1 को गुणा इसमें होगा तो यह होगा 7x माइनस 2y बराबर एक्स वाई का गुणा 5 में करेंगे तो यह होगा बच्चों 5xy। तो सीधा समीकरण 1 हमने मान लिया, बटे 1 करके सीधा गुणा करेंगे तो 7x माइनस 2y बराबर 5xy। सीधा समीकरण 1 आ गया। इसी तरह से इसके बटे में 1 लिख देंगे, गुणा कर देंगे सीधा सीधा, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही मान आएगा 8x प्लस 7y बराबर xy का गुणा 15 में करेंगे तो 15xy। तो इसको हमने सीधा सीधा समीकरण 1 और 2 मान लिया। तो 7x माइनस 2y बराबर आया 5xy और 8x प्लस 7y बराबर आया 15xy। तो इनको सीधा सीधा बच्चों समीकरण 1 और 2 हमने मान लिया। अब आगे विलोपन विधि से इनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो अब चाहे तो हम बच्चों x भी बराबर कर लें, चाहे तो बच्चों y। तो यहाँ पर बच्चों हम y को बराबर करते हैं। y कैसे बराबर होगा, यदि हम इसमें 7 का गुणा कर दें तो 7 दूनी 14 y हो जाएगा, और यहाँ पर यदि हम 2 का गुणा कर दें तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 14 y हो जाएगा और नीचे भी 14 y हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखते हैं, तो 7 का गुणा इन सभी पदों में होगा। 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 सत्ते 49 x आएगा माइनस 7 दूनी 14 y आएगा बराबर 7 सत्ते 49 x माइनस 7 दूनी 14 y बराबर 7 पंचे 35 x y आएगा। तो 7 पंचे 35 x y आएगा। अब 2 का गुणा इस दूसरे समीकरण में करेंगे तो 2 का गुणा इन सभी पदों में होगा। 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 अट्ठे 16 x होगा। 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 अट्ठे 16 x प्लस 2 सत्ते 14 y हो। 2 अट्ठे 16 x प्लस 2 सत्ते 14 y आएगा बराबर 15 दूनी 30 x y। तो यहाँ पर गुणा किया। अब यहाँ पर 14y और 14y बराबर है, और इनको जो चिन्ह है बच्चों वो अलग अलग है। जब बराबर मान वालों के चिन्ह अलग अलग हों तो दोनों समीकरणों को जोड़ देते। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, दोनों समीकरणों को बच्चों जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे जो 14y में से 14y बच्चों कट जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे 49x और 16, तो 9 और 6 15 आएगा, 4 और 1 5 1 6 65 आएगा। तो यहाँ पर 65x निकल कर आ रहा। 9 और 6 15, एक हासिल लगाई, 4 और 1 5 1 6 65x आया बराबर, इनको जोड़ेंगे तो यह बच्चों 35xy है और यह 30xy है। 35 और 30 को जोड़ेंगे तो यह भी बच्चों 65xy ही आएगा, बराबर में हो गुणा में। यहाँ पर 65x आया और इस तरफ बच्चों 65xy आया, दोनों बराबर में है, यहाँ पर गुणा के चिन्ह। तो 65 से बच्चों 65 कट जाएगा और x से बच्चों x कट जाएगा, तो इस तरफ 1 बचेगा। तो y का जो मान है बच्चों वो 1 निकल कर आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख दें। तो यहाँ पर हम y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी। तो यहाँ पर हम y का मान समीकरण बच्चों 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान 1 आया। y के मान को हम समीकरण बच्चों 1 में रख रहे हैं, इसकी मदद से हम x का मान निकालें। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिखें, तो समीकरण 1 जो है वो है 7x माइनस 2y बराबर 5xy। तो 7x माइनस 2y बराबर 5xy, यह हमारा समीकरण 1 है। तो इसमें y को मान रखें 7x माइनस 2 गुणा y, y का जो मान है वो 1 है बच्चों, तो 1 रख दिया बराबर 5xy। तो 5 गुणा x गुणा y का जो मान है वो 1 है। तो 7x माइनस 2 गुणा y का जो मान है बच्चों वो 1 है। यहाँ पर भी y का मान 1, तो 7x 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 5x आएगा। तो यहाँ पर यह निकल कर आया। अब बच्चों यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, कैसा, तो यह है 7x और इस 5x को पक्षांतर करके हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, और इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस का 2 हो जाएगा। तो 7x इस 5x को इस तरफ लाए तो माइनस का 5x हो गया, क्योंकि यह प्लस का था, 2 को इस तरफ ले गए तो प्लस का हो। तो 7x में से 5x घटाएंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा बराबर 2, 2 गुणा x है
7x में से 5x गया तो 2 बचा, बराबर जो 2 से 2 कट जाएगा तो x का जो मान है वो 1 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 1 आ जाएगा, तो x का मान 1 आ गया और y का मान बच्चों 1 आ गया। तो यह हमारे सवाल का बच्चों उत्तर हो गया। अब तीसरे सवाल को हम हल करेंगे। तीसरे सवाल को हम हल करेंगे, तो तीसरे सवाल को लिख लेते हैं बच्चों। तो हमें दिया गया है 1/x, सीधा हम समीकरण ही लिख लेते हैं। 1/x प्लस 1/y बराबर दिया गया है 1/24। तो इसको बच्चों हम समीकरण 1 मान लें। 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24। फिर दिया गया है 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। यह समीकरण 2। तो पहला जो समीकरण है वो है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24। फिर दिया गया है 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। तो बच्चों इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के बच्चों दो तरीके। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे हल करें, तो आप इसमें पहले इसको लासा ले सकते हैं, एक्स वाई का लासा लेंगे। तो पिछला जो सवाल लगाया या जो पिछले दो सवाल हमने अभी हल किए, तो उन जैसा यह समीकरण बनेगा। पिछले दो आपको जो समीकरण हमने हल करवाया वो एक अलग प्रकार के समीकरण थे। तो यदि हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि इनको हम इस तरीके से कैसे हल करें, तो इनका एलसीएम लेकर आप लोग वैसे समीकरण बना सकते हैं जैसा अभी पिछले दो सवाल हमने हल किए। लेकिन यदि डायरेक्ट इनको हल करना है तो ऐसे ही हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें अलग से कोई बराबर नहीं करना, क्योंकि हमें देखो बराबर दिया गया है 1/y यहाँ पर भी है और 1/y यहाँ पर भी, तो इसलिए हम इसको लासा नहीं ले रहे, क्योंकि जब हमें कोई चीज बनी बनाई मिल रही है तो उसको हम बनाने में मेहनत क्यों करें। तो यहाँ पर ऑलरेडी y बराबर है 1/y, यहाँ पर भी 1/y, यहाँ पर भी, दोनों जगह 1/y है और दोनों जगह प्लस में है। तो दोनों जगह मान बराबर भी है और दोनों जगह मान प्लस में है। तो जब चिन्ह समान हो तो हम दोनों समीकरणों को घटा देते, तो घटाने से सीधा कट जाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर। घटाएंगे तो इनका चिन्ह बदलेगा, यह माइनस का होगा, यह माइनस का और यह माइनस का। तो 1/y से 1/y कट जाएगा, तो इसमें से अब इसको हम घटाएंगे। तो 1/x में से हम 2/x को घटाएंगे, 1/x माइनस 2/x को। इसी तरह 1/24 में से हम 1/8 को घटाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों x दोनों के नीचे, तो x लासा आ जाएगा और 1 में से 2 घट जाएगा। यहाँ पर जो लासा है बच्चों 24 आ जाएगा, पर जो लासा है 24 आ जाएगा। यहाँ पर x आ गया, 1 में से 2 घटाए, यहाँ पर 24 और 8 का लासा 24 आ गया। यहाँ पर 1 ही आएगा, माइनस 24 का भाग 24 में देंगे तो एक बार ही आएगा। यहाँ पर 8 है, 8 का भाग 24 में देंगे 3 बार, 8 3 24 हो जाएगा। तो 1 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा बटे x बराबर 1 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा बटे 24। तो 1 में से 2 गया, माइनस का 1/x आया, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2/24 आया। सबसे पहले तो माइनस से माइनस खत्म करें। यहाँ पर आया 1/x बराबर 1 यहाँ पर आया 2/24। अब 1/x बराबर आ जाएगा, इसको काट देंगे 2 से, 2 1 2 और 12 दूनी 24, तो यह आ गया 1/12। यहाँ पर 1 में से 2 गया, माइनस का 1/x आया और 1 में से 3 गया तो माइनस का 2/24 है। सबसे पहले तो माइनस से माइनस खत्म किया, फिर 2 से काटा, 2 1 2 12 दूनी 24, गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 में x बराबर 12। तो यहाँ से बच्चों x का मान निकल कर 12 आ। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस x के मान को किसी भी समीकरण में बच्चों हम रख सकते हैं। इस x के मान को किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो x के मान को बच्चों हम समीकरण 2 में रखेंगे। x बराबर 12 निकल कर आया, यहाँ पर लिख देंगे हम x बराबर 12। अब यहाँ पर बच्चों x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो x का मान बच्चों हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। जो x का मान 12 आया वो समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है, वो है 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। यह समीकरण 2 है। तो इसमें x की जगह बच्चों 12 रखेंगे, तो 2/x, x का मान है 12 प्लस 1/y बराबर 1/8। x का मान 12 है। अब काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 हुए। तो यहाँ पर निकल कर आया 1/6 प्लस 1/y बराबर 1/8। अब हमें y का मान निकालना है, तो 1/y को इसी तरफ रहने दो, क्योंकि हमें बच्चों y का मान तो निकालना ही है। तो जो मान निकालना है उसको इसी तरफ रहने दो। अब बराबर इसके बराबर हमें 1/8 और 1/6 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस का 1/6 हो जाएगा। अब 1/y बराबर, अब बच्चों 8 और 6 का हम एलसीएम लेंगे, तो 8 और 6 का जो लासा आएगा वो 24 आएगा। 8 और 6 का जो लासा है वो 24 आएगा। तो 8 दूनी 16, 8 3 24। अब यहाँ पर एक में जो गुणा हो जाएगा वो होगा 8 का गुणा 24 में करेंगे, 8 3, 8 का भाग 24 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 आएगा माइनस 1। इसमें गुणा होगा 6 का भाग 24 में देंगे, 6 चौके 24। तो 8 और 6 का 24 एलसीएम आया। एक में गुणा होगा 3 का और इस एक में गुणा होगा 4। आगे हल करेंगे तो 1/y बराबर आएगा 3 एकम 3 हो जाएगा माइनस 4 एकम 4/24। तो 1/y बराबर यहाँ पर आएगा माइनस का 1/24 और y का गुणा करेंगे तो माइनस y बराबर 24 आएगा। 3 में चाहे माइनस का 1 आए, यहाँ पर y बराबर जो माइनस का 24 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हल किया 1/y बराबर 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4/24। 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस y बराबर 24, तो y बराबर माइनस का 24 आया। यहाँ से x का जो मान निकल कर आया वो 12 आया, y का जो मान निकल कर आया वो माइनस का 24 आया। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इस प्रश्नावली के 3 सवालों को हल किया और इसी तरह से बच्चों अपने कोर्स को कंटिन्यू हम आगे चलाते रहेंगे। बस जरूरत है तो आप सब लोग कंटिन्यू इस हमारे चैनल से जुड़े रहिए और निश्चित ही आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हम एक ऐसे गणित को यहाँ पर हल कर रहे हैं जो कि बहुत कुछ सिखा सकता है। और भी कई प्रकार के गणित हैं जिसमें अगर हम 3 महीने पढ़ लें तो पूरा गणित हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन यह जो गणित है इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें बहुत कुछ सीखना होगा, क्योंकि बहुत कुछ सीख ही हमें आगे बढ़ा सकती है। तो हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होगा उतने ही आगे हम बढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते, मिलते हैं अगली क्लास में।